ABS न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल में आप सभी का दोबारा इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका दोस्त नौस अब्दुल वसीर अब्दुल्ला और हमारे साथ हमारे और आपके दिल अजीज़ शख्सियत हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अली हुसैनी क़ादरी साहब क़िबला मद्दसिरुल अलैह हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब गुज़िश्ता के एपिसोड्स में भी रमज़ान के फ़ज़ाइल वसाइल पर तमाम सवालात मुकम्मल किए हैं। ये एपिसोड नंबर जो आप देख रहे हैं उसी के ज़रिए अगर आप तमाम एपिसोड देखना चाहते हैं तो सीरियल वाइज नंबर आप चेक करके आप तमाम प्रोग्राम देख सकते हैं। तो आइए मुफ्ती साहब जानिब बढ़ते हैं और मुफ्ती साहब से दीगर जो सवालात हमारे पास बाकी हैं इंशाअल्लाह उस पर सवाल के तमाम जवाब तलब करते हैं। जिस तरीके से हमने सवाल किया था कि गुज़िश्ता में हामिला खातून का रोज़ा रहना कैसा, दूध पिलाने वाली खातून का भी आपने जवाब दिया, उसका फ़ीदे के ताल्लुक़ से भी आपने जवाब दिया। तो अक्सर रोज़ा कैसे रहते हैं लोग, उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग बिन सहरी का रोज़ा रहते हैं और बड़े शान व फ़ख्र से कहते फिरते कि मैं बिन सहरी का रोज़ा हूँ। क्या इस तरीके से बिन सहरी का रोज़ा रहकर फ़ख्र करना और क्या बग़ैर ऐसे अक्सर हो जाता है थोड़ी बहुत ग़िज़ा खा लेके अगर वो रोज़ा रहते हैं तो क्या सही है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सहरी में बरकत रखी। ये उम्मत के लिए अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने इस उम्मत को सहरी का मौका दिया है। हुज़ूर पाक की सुन्नत है और हुज़ूर पाक ने फरमाया है कि सहरी के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। तो हम अगर कोई ये समझता है कि बिन सहर का रोज़ा रहना उसके लिए ज़्यादा फजीलत वाला है तो वो गलत सोच रहा है। हुज़ूर पाक की जो सुन्नत है उसी में बरकत है। हुज़ूर पाक का तरीक़ा है वही बेहतरीन तरीक़ा है। जब हुज़ूर पाक ने सहरी की है, हुज़ूर पाक ने सहरी का हुक्म दिया है, तो हमारा भी ये लाजिमा है कि हम हुज़ूर पाक की सुन्नत पर चलें और सहरी को हम अपने लिए ज़रूरी समझें, सहरी को अपने लिए सुन्नत समझें और सहरी कर कर हम रोज़ा रखें। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हम सहरी नहीं कर पाते हैं, आँख नहीं खुल पाती है, तो फिर उस वक्त रोज़ा रखना ज़रूरी है। रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, सहर छूट जाती है गलती से किसी वजह से तो कोई बात नहीं है, लेकिन अमदन हुज़ूर पाक की सुन्नत छोड़ना, अमदन बरकत वाली चीज़ छोड़ना ये गलत है। तो हमको चाहिए कि सहरी की कोशिश करें, सहर सुन्नत है ज़रूर करें। अगर कभी नहीं होता है और बग़ैर सहर के रोज़ा रह जाते हैं तो रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। जी चलिए, एक अहम सवाल, रोज़ा अक्सर किन चीज़ों से और कैसे टूटता है और रोज़ा मकरूह कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के जो मुफ़्सिदात है उसकी एक तफ़सील बताई गई है और आप अगर किसी भी जो जैसे हमारी किताब है अहले खिदमत शरइया, उस किताब का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको तफ़सील के साथ तमाम जो नवाक़िज़ और मुफ़्सिदात रोज़ा है मिल जाएंगे। बुनियादी तौर पर क्योंकि रोज़ा आपको 3 चीज़ों से रोका गया है, रोज़े के अंदर 3 चीज़ों से रोका गया है। एक है खाना, एक है पानी का या किसी चीज़ का पीना और तीसरी चीज़ है कि अपनी जिनसी ख्वाहिशात से रोज़े के इन वक्त में रुके रहना। ये 3 चीज़ें हैं जिससे रुकना ज़रूरी है। तो अब इन 3 चीज़ों में से अगर किसी एक चीज़ की तरफ भी आदमी आमादा हो जाता है तो फिर उससे रोज़ा टूट जाता है। यानी हलक़ के नीचे अगर कोई चीज़ उसकी चली जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है। उसी तरह जिनसी ख्वाहिशात की तरफ वो आगे बढ़ जाए तो फिर उसके कुछ मसाइल उसके अंदर तफसील है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर जिनसी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ चला जाएगा रोज़े के दरमियान तो रोज़ा टूट जाएगा। ये इस तौर पर ये 3 चीज़ों का ख्याल रखें और इनसे अगर इनको बरकरार रखेंगे तो रोज़ा इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। मकरूह कैसे होता है? कराहत की भी कई सूरतें हमारे सामने मौजूद है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कराहत 2 किस्म की होती है। एक कराहत अमली कराहत होती है कि जो एक अमल करने से उसके अंदर कराहत पैदा हो जाती है। एक कराहत है जो फ़िक्री और एतिक़ादी कराहत है कि जहाँ पर आदमी गुनाहों से नहीं बच रहा है, जहाँ पर आदमी ख़राबियों से नहीं बच रहा है, जहाँ पर आदमी हुज़ूर पाक की सुन्नतों से दूर हो रहा है, जहाँ पर अल्लाह के अहकाम को पाबंदी से नहीं कर रहा है, गुनाह उससे सरजद हो रहे हैं, क्या कह रहा है रोज़ा हो, तो ये भी रोज़े को मकरूह करने के लिए ले जाएगा। उसी तरह आमाल के अंदर ऐसे आमाल करना कि जो आपको रोज़े के तोड़ने की तरफ लेके चले जाए, ऐसा कोई काम करना कि जो आपके रोज़े को ख़राब करने का बाइस हो जाए या फिर आप शक में पड़ जाए कि मेरा रोज़ा है कि चला गया और आप अमदन ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो अमल मकरूह कहलाएगा कि नापसंद कहलाएगा। ये काम आप नहीं करना था जो आपके रोज़े पर इफ़ेक्ट करता है, रोज़े को मुतासिर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से एक और सवाल अहम हमारे पास मौजूद है। रोज़ा अक्सर जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, कभी गुस्से की हालत में, कभी घर में कोई पकवान को देर हो जाती है तो बरहमी की हालत में छोड़ देते हैं।
تو کیا اس طریقے سے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ روزہ یہ فرض ہے جی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جی آپ کو غصہ آ جائے یا آپ کو کوئی اور تکلیف ہو جائے، جی. جب تک کہ آپ احکام شریعہ کے روشنی میں روزہ رکھنے کے پابند ہیں، آپ پر روزہ واجب ہے، فرض ہے، تو آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی عمدن روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا حقدار بن جائے گا. اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص عمدن روزہ چھوڑتا ہے، اب بعد میں اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے. روزے کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے ہم کو بتایا گیا کہ ہم کو روزے کے احکام کو سمجھیں اور روزے کی پابندی کریں. روزے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، کوئی کہتا ہے کہ میرا ہارڈ ورک ہے اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ دھوپ بہت ہے اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں تکلیف ہے اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے وجہ سے، اسباب کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا. روزہ ہمارے لیے تنخیح قلب کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی پابندی کریں اور بے وجہ بے سبب روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. اس طریقے سے ایک سوال پیش کرتے ہیں یہاں پر، اگر روزے میں غسل کی حاجت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آدمی کو روزے کی یا پھر رات کے دوران ایسا ہو جائے کہ وہ اس پر غسل واجب ہو گیا، یا پھر دن میں سو گیا اور ایسا حال ہو جائے کہ اس پر غسل واجب ہو گیا، تو اس حالت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک کہ یہ عمل اس کا خود سے نہ ہو. یعنی اپنے عمل سے اگر وہ غسل کو واجب کر رہا ہے تو اس پر پھر روزے کا اثر ہوگا. لیکن فطری طور پر سو گیا اور اس پر غسل واجب ہو گیا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ غسل کر لے گا، روزہ جاری رہے گا، پاکی حاصل کر کر پھر دیگر اعمال کو پورا کرے گا. اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین کرام، جس طریقے سے یہ سوالات ہمارے ابھی یہاں پر ہم نے جو پیش کیے اس کے تمام جوابات قرآن و حدیث کی روشنی سے مفتی صاحب نے ارسال فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ہمارا اگلے ایپیسوڈ میں پھر باقی جو تمام روزے کے سوالات ہیں کہ روزے میں غسل کرنا اور روزے میں خوشبو لگانا، عطر لگانا، مسواک کرنا، یہ تمام چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ضرور دوسرے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. تو تب تک آپ دیگر سوالات اور جوابات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور دیگر سوالات اور جوابات جاننے کے لیے ABS نیوز کے ساتھ جڑے رہیے.